हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसकी मैं बेसिक बताऊं आपको तो देखिए जैसे कि लिमिट होती है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इधर कोई फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन पर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई ना कर पाए, अगर किसी फंक्शन पर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई ना कर पाए, मान लीजिए फंक्शन हमारा एन स्क्वायर अपॉन एन, तो अगर यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी वाला, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। ये हमारी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। इस पर देखिए तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा आपको। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, these forms of function which can be find या solved directly by their limiting value are known as indeterminate form। देखिए ये कह रहा है वे फॉर्म, फंक्शन की वे फॉर्म जिन्हें which कैन नॉट नहीं कर सकते हम, वी फाइंड नहीं कर सकते, सॉल्व डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। देखिए कह रहा है वे फॉर्म्स, फंक्शन की वे फॉर्म्स जिन्हें हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, उनको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं उनको फाइंड? चार प्रकार की हमारी चार फैमिलीज में बटी हुई होती है हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए चार फैमिली कौन कौन सी होती है? जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू जीरो, ठीक है, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो और वन की पावर इन्फिनाइट, और इसके बाद इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट। ये हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ये कुल कितनी होती है? ये कुल 7 होती है, ठीक है। अगर इनको फाइंड करने के तरीके की मैं बात करूं तो इनको फाइंड करने का तरीका, फर्स्ट फैमिली का तरीका सेम है, सेकंड वाली का पूरा सेम है, और थर्ड वाली का अलग एक मेथड चलता है, और फोर्थ वाली का अलग एक मेथड चलता है। अब इनको सॉल्व करने की मैं बात करूं कि इनको किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि 0/0 कैसे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जो थी हमारी वो 7 प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 3 फैमिली बताई थी मैंने आपको, तो फर्स्ट फैमिली में हम देखते हैं हमारी फॉर्म पहली आती है 0/0, ठीक है। तो 0/0 जो फॉर्म होगी वो बनेगी अगर किसी क्वेश्चन में, तो हम किस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए लिमिट x टेंड करेगा हमारा a पर, और fx अपन gx किस प्रकार जाएगा कि हमारा जो fx अपन gx, fx भी 0 पर चला जाएगा और gx भी 0 पर जाएगा, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा। आगे देखिए ऐसा कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू a वाला हमारा fx अगर वो 0 पर चला जाए और हमारा gx भी 0 पर चला जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा ये 0/0 फॉर्म बना, ठीक है। देन दिस इज सेड टू बी 0/0 फॉर्म। इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए, सॉल्व करने का मेथड क्या है इसका? देखिए एल हॉस्पिटल रूल के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है कि हमारा जो भी फंक्शन है, ऊपर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे fx और नीचे हमारा gx, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, लिमिट वही रहेगा सेम, लिमिट x टेंड्स टू a, और gx का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एल हॉस्पिटल रूल। देखिए ये हमारा एल हॉस्पिटल रूल है। ये वाला रूल की अगर मैं बात करूं, ये वाला रूल हमारे जो फर्स्ट फैमिली में हमारे पास 3 फॉर्म आती हैं, तीनों फॉर्म में ये अप्लाई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अगर 0/0 के क्वेश्चन करेंगे आप किस प्रकार करेंगे। देखिए ये fx है हमारा, ये gx है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये कह रहा है कि fx का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो fx का डिफरेंशिएशन देखिए इसमें पावर है चैन रूल के हिसाब से 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो sin x हो जाएगा। अब अभी तो हमने पावर का लिया है, अब sin x का भी तो करूं, तो sin x का हो जाएगा cos x, और ये 2 आगे आ जाएगा 2x, ठीक है। इस प्रकार आगे देखिए लिमिट हमारा क्या चल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ये हमने क्यों किया आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0, x की जगह 0 रखेंगे तो भी 0, तो देखिए आप 0/0 फॉर्म बनना है, 0/0 फॉर्म बनना है, इसलिए हमने ये डिफरेंशिएशन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए अगर हम इसमें 0 रखते हैं, मान लीजिए इसमें हम 0 रख देते हैं, 0 0 तो 0/0 ये भी 0/0 फॉर्म बनेगा, ठीक। तो इसलिए एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन कब तक करेंगे? जब तक हमारा ये 0/0 फॉर्म नहीं हट जाता। देखिए आगे बताता हूं मैं, क्लियरिटी होगी आपको। क्वेश्चन करिए, देखिए 2 ऐसे रहने दो, sin x का cos x और cos x का माइनस का sin x, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, और एक तरीका और है, इसको आप ऐसे लगा के आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है?
ये आपको दिख रहा है 2 sin x cos x जो है हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इधर देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं 2 sin x cos x बराबर कितना होता है sin 2x, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। वैसे तो 12th में आप पढ़ते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 2x। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। ये भी हमारा 0.0 फॉर्म बनना है, आप देख सकते हैं 0.0 फॉर्म बनना है। यहाँ पर आप x की जगह पे 0 रखिए, 2x की जगह पे 0 रखिए, आप देख सकते हैं 0.0। डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए sin 2x इसको क्या लिख सकते हैं cos 2x, सही बात है। sin 2x का क्या होता है cos 2x, और लेकिन 2 है ना इसके साथ में 2x, तो 2 का भी कर देंगे आप, और 2x में x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 से 2 हमारा चला जाएगा, और यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जो 0 जो है cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान बताइए आप, cos 0 का मान होता है 1। इस प्रकार इसको क्या करेंगे, तो 1 इज द आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। देखिए ये हमारा 0.0 फॉर्म बनना है, आप देख सकते हैं 0.0, tan 0 का मान 0, x का वैल्यू 0 रखिए तो 0.0, ठीक है। तो tan x का क्या कर सकते हैं हम, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, और x का हमारा 1 हो जाएगा, आपको पता है। तो sec स्क्वायर x यहाँ पर आप 0 अप्लाई कर दीजिए, 0 अप्लाई करके देखिए, 0 अप्लाई करेंगे आप तो sec स्क्वायर 0 का मान कितना होता है, एक sec स्क्वायर 0 का मान देखिए, cos 0 का मान कितना होता है आप बताइए, cos 0 का मान 1 होता है, तो cos का उल्टा होता है, तो 1/1 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, इधर देखिए आप sin x अपॉन x, ये आपने देखिए, ये आपने सूत्र भी पढ़ा है, इस सूत्र का मान 1 आता है, लेकिन कैसे, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म की रूल से हम निकाल सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है 0.0 फॉर्म बन रहा है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x, और x का 1 वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 0 रखेंगे आप, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, ये रहा। ये आपको पता था इसका वैल्यू 1 होता है, कैसे आता है वो मैंने आपको बताया है। ये आपका हो गया 0.0 फॉर्म। इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अपनी अगली फॉर्म को देखते हैं। हमारी अगली फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारी चल रही है फर्स्ट फैमिली की फॉर्म्स, ठीक है। फर्स्ट फैमिली में हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, और तीनों फॉर्म्स को एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, वो है एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा, ठीक है। देखिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कभी भी आपको दिखता है तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पर जाएगा। कैसे, अगर हमारा fx भी इन्फिनिटी पर चला जाए और gx भी इन्फिनिटी पर चला जाए तो ओवरऑल जो हमारा फंक्शन है वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पर चला जाएगा, सही बात है, ठीक है। इसका सॉल्विंग मेथड क्या है, सॉल्विंग मेथड देखिए इसका, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश। मतलब ओवरऑल इतना मतलब कहना चाह रहा है ये कि fx है अगर हमारे पास तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और नीचे वाला अगर gx हमारे पास तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के साइन को डैश से दर्शाते हैं, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाई सक्सेसफुल, किस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखिए, 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए मैंने, ये 2 तरीके से होते हैं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के जो क्वेश्चंस हैं या तो वो एल हॉस्पिटल रूल से होंगे, या मैं आपको बता चुका था, मैंने आपको कराया था कि ओवरऑल पावर जितनी पावर मैक्सिमम ली जा सकती है उतनी आप कॉमन लीजिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर आपको क्या दी है, x पावर 4 देख लीजिए, तो यहाँ पे आप x की पावर 4 ले लीजिए, ये रहा आपको सॉल्यूशन, ठीक है। तो x की पावर 4 ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 5x की पावर 3, ठीक है, अपॉन x की पावर 4, ठीक है। और डायरेक्ट लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए 3 से 4 चले जाएंगे हमारे पास, 3 से 4 चले जाएंगे तो हमारे पास खाली एक x रह जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप एक लाइन एक्स्ट्रा करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट देखिए 5 यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए प्लस 7x स्क्वायर है, इसमें अगर मल्टीप्लाई करें x पावर 4 का तो हमारा क्या बचेगा 7 अपॉन x की पावर 2, सॉरी डिवाइड करें तो प्लस 11 अपॉन x है, यहाँ पे x की पावर 4 अगर इसके नीचे आए तो x चला जाएगा, तो x की पावर 3, ठीक है, और प्लस 13 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। आप देखिए, आप देख सकते हैं नीचे वाले में भी मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए, x की पावर 4 कॉमन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 बचेगा प्लस
एक्स नहीं आएगा, 7/x⁴ 4 था यहाँ पर, नहीं एक्स आएगा सर, x⁴ थी यहाँ पर, 3 थे यहाँ पर 4 आएगी इसके नीचे, तो 3 से 4 चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है, प्लस 11x है, 11x में इसके नीचे जाएगा x⁴, तो x से एक x कट जाएगा और 11/x⁴, ठीक है, प्लस 19/x⁴, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप करेंगे इसका x से x चला जाएगा हमारा, ठीक है, और देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिमिट लगाना मैं यहाँ पर भूल गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट हमारा इन्फिनिटी पर जा रहा है, इन्फिनिटी पर होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, कर लेना मिसप्रिंट हो गया था गलती से, इन्फिनिटी पर जा रहा है तो 5/∞, यानी कि 5 के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए, किसी नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो ओवरऑल हमारा 0 पर चला जाता है, इसके नीचे भी इन्फिनिटी आ जाए, ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, तो आप देख सकते हैं सब हमारे पास 0 पर चले जाएंगे। बचेगा क्या, बचा सिर्फ हमारे पास इधर 1 बचेगा और इधर 5 बचेगा, तो आंसर क्या होगा 1/5। इस तरीका का क्वेश्चन मैं आपको लिमिट में करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो इन्फिनिटी वाले फॉर्म को इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। एक बच्चे का डाउट भी आया था, मैंने बताया था उसको, ठीक है, इधर देखिए सॉल्यूशन, देखिए अब देखिए ये आप देख सकते हैं, ये तो आपको पता था x की जगह पे यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी। इसमें देखिए आप x की जगह पे अगर हम इन्फिनिटी कर दें तो 10 ठीक है, मतलब π/2 रख देंगे यहाँ पर, तो 10π/2 हमारा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये ओवरऑल हमारा इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम π/2 रख दें तो π/2 से π/2 चला जाएगा, 1/0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो हमें दिख रहा है ये हमारा फॉर्म क्या है, ये हमारा फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास fx है gx है, ये रहा fx आपका, ये रहा gx आपका, तो दोनों का डैश निकाल देंगे। 10x का क्या होता है बताइए, देखिए एक तरीका और है, या तो आप 10x का डिफरेंशिएशन कर दें फिर इसका कर दें, एक तरीका और है वो कैसे, जैसे 10x को sin x अपन cos x में तोड़ दो, ये भी तरीका है, या आप 10x का sec² x से डिफरेंशिएशन करके फिर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, वो तो और इजी पड़ेगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, sin x cos x लिख सकते हैं, ठीक है, किसको, tan को, और फिर ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई में π/2 माइनस का x, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर sin x को यहीं छोड़ दें, हम sin x को यहीं छोड़ दें और π/2 माइनस का x और नीचे इसके cos x ले आए, ठीक है, नीचे इसके cos x ले आए। अब देखिए आप π/2 माइनस का x, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए π/2 माइनस का x, तो यहाँ पर अगर हम इसी चीज का ये वाला किस पर जा रहा है हमारा, अगर हम ये अलग से निकाल लें, मान लीजिए अलग से निकालते हैं इसको, देखिए π/2 माइनस का x अपॉन cos x, तो आप देख सकते हैं π/2 तो हमारा 0 पे चला जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, cos x का sin x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या चल रही है हमारी, लिमिट चल रही है हमारी, इसमें लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो यहाँ पर भी π/2 चल रही होगी, लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 और लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो अगर हम π/2 लिमिट लगाएं साइन की जगह, साइन π/2 की वैल्यू कितनी थी 1, तो माइनस का 1/1, और आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आएगा, ना कि sin x, पता ही आपको बात। तो देखिए आप नीचे वाला भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी माइनस माइनस चला जाएगा, हमारा ओवरऑल 1 बचेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये वाला जो है, ये वाला जो है हमारा ओवरऑल 1 पे चला गया, ठीक है। बचा क्या, बचा sin x, ठीक है, तो sin x पर लिमिट लगा दीजिए, sin x पर लिमिट लगाएंगे π/2, तो sin π/2, और इसका क्या आया था, इसका 1 आया था, ये निकाला है हमने, तो इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, 1 × 1 1, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए कैसे, जैसे 10x का sec² x कर लीजिए आप, और नीचे वाले का इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं लिमिट रख के, वो तो और इजी। अगर आपको उस तरीके में कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराता हूँ। आइए अपनी थर्ड फॉर्म पे देखते हैं। देखिए हमारी थर्ड फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी इंटू 0। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, देख कभी भी आपके पास इन्फिनिटी इंटू 0 आ जाए या 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए, बात तो एक ही, जैसे या तो आप 3 गुणा 4 ले लीजिए
या आप 4 गुणा 3 लिख लीजिए, आंसर आपका 12 ही आएगा। इसी प्रकार देखिए, तो आपकी फॉर्म इन्फिनिटी इंटू जीरो भी आ सकती है, जीरो इंटू इन्फिनिटी भी आ सकती है, ठीक है। देखिए लिमिट एक्स टेंड कर रहा है अगर हमारा ए पे, एफ एक्स इंटू जी एक्स ओवरऑल इन्फिनिटी पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, मतलब कि अगर हमारा एफ एक्स इन्फिनिटी पर जा रहा है और जी एक्स हमारा जीरो पे जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि इसका इंटू इसको गुणा में करने पर ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब देखिए सॉल्विंग मेथड क्या है, ये देखिए फर्स्ट फैमिली से आते हैं, तो फर्स्ट फैमिली का आप याद रखना, फर्स्ट फैमिली में हमारे पास एक ही रूल होता है सॉल्व करने के लिए, वो होता है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। या तो आप कॉमन लेके कर सकते हैं, जो मैंने पावर कॉमन ली थी आपको यहाँ पे करके दिखाया था, ठीक है, और या आप एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड कर रहा है ए पे, एफ एक्स इंटू जी एक्स विच इज इनफिनिट इंटू जीरो फॉर्म, देन हैव टू कन्वर्ट इट इनफिनिट इंटू जीरो टू 0.0 फॉर्म ऑफ इनफिनिट। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास इनफिनिट इंटू जीरो फॉर्म है, अगर हमारे पास इनफिनिट इंटू जीरो फॉर्म है, अगर हमारे पास इनफिनिट इंटू जीरो फॉर्म है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 0/0 में या इनफिनिट अपॉन इनफिनिट में। देखिए क्वेश्चन से बताता हूं मैं, देखिए सॉल्यूशन ये आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे आप अगर 0 रख दें, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू और कॉजेक एक्स की जगह अगर 0 रखेंगे आप, तो ये इनफिनिट पर चला जाएगा, आपको पता है कॉजेक 0 की मान कितना होता है, इनफिनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा फॉर्म जो है 0 इंटू इनफिनिट का है, तो इसको हमें किस में लाना है, इसको कन्वर्ट करना है इनफिनिट अपॉन इनफिनिट में या 0/0 में। कैसे करेंगे, देखिए एक्स को ऐसे, चलो लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स को ऐसे रहने दो, और कॉजेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉजेक एक्स हमारा क्या होता है, कॉजेक एक्स बराबर 1/sin x, तो कॉजेक एक्स को हम 1/sin x लिख सकते हैं, तो कॉजेक एक्स को 1/sin x लिख दिया हमने। अब इसका क्या करेंगे, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 0 रखिए, तो 0 अपॉन और sin 0 का मान कितना हो, या 0 की sin 0 का मान 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया हमारा, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, इतनी बात हमारी हो गई। देखिए कन्वर्ट कर दिया हमने। अब रूल लगा दीजिए, 0/0 का रूल क्या था एल हॉस्पिटल में, कि इसका डिफरेंशिएशन, मान ली एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स का कितना होता है 1, sin x का कितना होता है cos x, ठीक। अब लिमिट लगा दीजिए, ऊपर बनी रहेगा, cos x पे लिमिट लगाएंगे हम, 0 हो जाएगा हमारा, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 आ जाएगा, 1/1 1 होता है, आंसर इज 1। बस कितना इजी, देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे हम, sec x को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ये तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है, ये आपको 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। sec x को हम 1/cos x लिख सकते हैं इनटू x। देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा दें, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा दें तो क्या होगा, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो 0/1 नहीं होगा, 0 कितना आएगा, 0 यहाँ पर करेंगे 0 आएगा, cos 0 का मान 1, तो 0/1 आएगा, तो ओवरऑल कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि 0/1 देखिए 0/1 मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पे 0 और cos x की जगह पे 1, तो 0/1 मिलेगा। ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ना है, इसको तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 0 लगा दें, 0 लगा दें हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 के नीचे 1 हो कोई दिक्कत नहीं है, और x की जगह 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 1 × 0 0 लीजिए आंसर, कितना ईजी है देखिए। इसमें तो डिफरेंशिएशन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अभी हमारी फर्स्ट फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, अब हम बात करेंगे सेकंड फैमिली की। देखिए सेकंड फैमिली में चौथा जो हमारा फॉर्म है वो आता है इन्फिनिटी की पावर 0। अगर किसी फंक्शन की नीचे वाला मान लीजिए एफ एक्स है, वो अगर इन्फिनिटी पर चला जाए और जी एक्स हमारा 0 पर चला जाए, तो ओवरऑल वो इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाएगा। वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ लिख दिया है कि एफ एक्स हमारा इन्फिनिट पर जा रहा है और जी एक्स हमारा 0 पर जा रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स इन्फिनिट, ये 0, तो ओवरऑल इन्फिनिट की पावर 0। सॉल्विंग मेथड क्या है इसका, इसका यूनिक सॉल्विंग मेथड है, क्यों, क्योंकि ये हमारी सेकंड फैमिली है। अब देखिए फर्स्ट फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट फैमिली में हम जो भी हमारे पास 3 फॉर्म्स थी हमारे पास, वो 3 फॉर्म्स को हम किसके द्वारा सॉल्व करते थे, हम करते थे एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हमारा एक अलग यूनिक मेथड है। ये किसके लिए, ये इन्फिनिट की पावर 0 के लिए। कैसे करेंगे, देखिए आपके पास कोई फंक्शन होगा y बराबर करके, जिसकी हमें लिमिट याद करनी है, तो y बराबर लिमिट x टेंड्स टू f x पावर g x, ठीक है। ये हमारा इन्फिनिट पर जा रहा है, ये हमारा 0 पर जा रहा है। मान लीजिए हम अगर बोथ साइड लॉग ले लें,
इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, देखिए ले लिया, ठीक है, लॉग बाई हो गया, इधर इधर लॉग लिया तो लॉग, और ये वो पूरा आ गया सही। आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में पावर आगे आ जाती है, ठीक है, आगे आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लॉग लगाएं, देखिए यहाँ पर लॉग लगाएं, इसकी पावर gx आगे आ जाएगी, gx आगे आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी। लिमिट देखिए, लिमिट लगी है, लिमिट अगर हम इधर रख दें, पूरा रख दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो इसको हम इधर रख लेंगे। लॉग मान लीजिए यहाँ पर है हमारा, तो ये लॉग की लॉग fx, देखिए मैं लिख देता हूँ, लॉग n की पावर, अगर n आपको कहीं भी दी गई है तो हम n log m लिख सकते हैं। ये बात आप याद रखना, ये 12th क्लास के सूत्र है सब। तो देखिए आप, हमारे पास gx जो था log के साथ था log fx की पावर gx, तो gx हमारा आगे आ गया और log fx हमारा सादा उतर गया, और लिमिट हमने पहले लगा दी, ठीक है। और देखिए आपको पता है एक प्रॉपर्टी हमारी और होती है कि अगर हमें इधर से log हटाना है, बराबर के इधर से log हटाना है, तो दूसरी साइड हम e लगा देंगे, और ऊपर जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है हमारा ओवरऑल, उसको हम पावर में पहुंचा देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा e आ गया इसके नीचे, और ये log हट गया, बन गया, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। ये आप अगर मान लीजिए आपको ये कुछ समझ में नहीं आया तो आप छोड़िए इसको, आप इतना सूत्र याद कर लेंगे कि कभी भी आपको फॉर्म दी जाएगी कि y बराबर लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx, तो आप क्या करेंगे, अपने gx को आगे ले आएंगे और log fx में रह जाएगा, log fx में रह जाएगा, और ये ओवरऑल सब काम e की पावर में होगा। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप देखिए। मान लीजिए ये हमारा fx है, ये gx है, fx है, ये gx है, तो हम क्या करते हैं, e लिखते हैं सबसे पहले हम e लिखेंगे, या फिर लिमिट लगाएंगे ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, जो जा रही है हमारी लिमिट, यहाँ पर a जा रही है तो a, gx क्या है हमारा, gx हमारा 1/n आगे आ गया, ठीक है। फिर log fx, तो log fx क्या है हमारे पास, log fx क्या है, fx हमारे पास n है। अब देखिए आप क्या करेंगे, e लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, e log इसके ऊपर है, सही से लिख दीजिए, log n/n। तो अगर हम इसको खोलें, e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/n। log n का क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, log n का डिफरेंशिएशन हमारा 1/n होता है, तो 1/n कर दिया, और नीचे हमारा n है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला है, तो हम कर सकते हैं, देखिए e की पावर में 1/e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी और 1/n²। अगर हम यहाँ पर इनफिनिटी रख दें तो ओवरऑल हमारा 0 पर चला जाएगा। इनफिनिटी अगर किसी भी नंबर नीचे इनफिनिटी आ रहा है मतलब 0 हो गया, तो e की पावर 0 हमको मिलेगा, और e की पावर 0 कितना होता है 1। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन दमदार है। देखिए अभी तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज भी हम लेके आएंगे। देखिए मैंने आपको सीक्वेंस क्वेश्चन सीरीज में आपको दे चुका हूँ कंसेप्ट के तौर पर, ठीक है। इसकी भी मिलेगी आपको, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुरंत मिलेगी, ठीक है। अभी आप ये सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा आपको, सब कुछ प्रोवाइड होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पता करेंगे सबसे पहले। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर इनफिनाइट रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर इनफिनाइट आ गया तो इनफिनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो इनफिनाइट ही रहेगा, और यहाँ पर इनफिनाइट रखेंगे किसी नंबर के नीचे तो 0 पर चला जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारा ये इनफिनाइट की पावर 0 है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आप देखिए क्या सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ये क्या करते हैं, हम ई लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ई लिखते हैं, जो भी लिमिट है हमारी ई की ऊपर लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा gx है, gx क्या है हमारा 1 की पावर है, उसे आगे ले आते हैं, और log में देखिए log में fx आ जाता है। हमारा fx क्या है, n + 1/n। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करेंगे हम। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, e की पावर में लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। देखिए 1/n को ऐसे ही छोड़िए, ठीक है। अगर log को हम सॉल्व करें, log को अगर हम सॉल्व करें तो 1/, देखिए log x है मान लीजिए, तो 1/x आ जाएगा इसका, तो n + 1/n। और इसका चेन रूल के हिसाब से इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, n का 1 हो जाएगा, और इसका 1/x के लिए होता है 1/x का माइनस का 1/x², यानी कि n² x की जगह पे n दिया है यहाँ पर। तो देखिए आप क्या करेंगे इसका, अब आप लिमिट लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे लिमिट, मान लीजिए यहाँ पर हम इनफिनिटी लगा देंगे, तो ये हमारा 0 पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनफिनिटी लगाएंगे तो ये 0 पर चला जाएगा। यहाँ पर इनफिनिटी कर देता हूँ, देखिए 1/0 इंटू 1/n को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर हम लगा दें 1/0 तो ये हमारा ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है।
इधर देखिए -1/0। ये सब काम हमारे e की पावर में हो रहा है, e की पावर में हो रहा है। तो e की पावर में हो रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए इन्फिनिट आएगा ना, इन्फिनिट आएगा तो ये हमारा ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल 0 हो जाएगा। n स्क्वायर की जगह पे इन्फिनिट रखेंगे, 1/∞ 0 होता है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा, ठीक है, 0 की बचा, यहाँ पर इन्फिनिट आएगा ना, इन्फिनिट की लिमिट है, ठीक है। देखिए तो ये हमारा ओवरऑल कह सकते हैं, ये हमारा 0 हो जाएगा। देखिए 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करो आप, यहीं पे आप पता कर सकते हैं, या यहाँ पर आप इन्फिनिट रखेंगे तो आपको मिल जाएगी 0 मिल जाएगा आपको। e की पावर 0 कितना होता है हमारा 1। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए आज के सेशन की लास्ट फॉर्म को देखते हैं। देखिए 0 की पावर अगर 0 फॉर्म मिल जाएगा अभी हमें, देख इसका मतलब क्या है कि हमारा fx भी 0 पे जा रहा है और हमारा gx भी 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो सच डेट हम कह सकते हैं, ये बात तो हम बोल चुके हैं अभी आपके लिए कि fx हमारा 0 पे जा रहा है और gx भी हमारा 0 पे जा रहा है। जब हमारा ऐसा होगा तभी तो ये वाली फॉर्म हमारी 0 की पावर 0 वाली फॉर्म बनेगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सॉल्विंग मेथड। तो सॉल्विंग मेथड क्या है हमारे पास, सॉल्विंग मेथड है हमारे पास कि y बराबर लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx। तो हम क्या करेंगे, y को ऐसे रहने देंगे और e को, मैंने पीछे आपको ये सॉल्व करके बताया था, पूरा सॉल्व किया था मैंने, आपको ये देख लेना, बहुत क्या था, इन्फिनिटी की पावर 0 थी, ठीक है। देखिए अगर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a तो gx जो ऊपर था हमारा वो आगे आ जाएगा और ये वाला fx हमारा लॉग में चला जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ये वाला लिमिट e की पावर में, तो यहाँ पर हम लगा देंगे e। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए ये आगे आ जाएगी gx है ना, gx आगे आ जाएगा तो x - π/2 और ये क्या था, ये हमारा log fx, तो log के साथ में cos x आ जाएगा। fx क्या है हमारा, fx cos x है, cos x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ही आप लिमिट रखेंगे, अगर यहाँ पर आप π/2 रख देंगे अगर, तो π/2 से π/2 कट जाएगा, यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो हम देख सकते हैं अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करें वो 0 कर देता है, ठीक है, तो हम 0 कर सकते हैं यहाँ पर। तो 0 आएगा हमारा e की पावर में 0 और आंसर इज e की पावर 0 इज 1। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये तो आपका रहा बेसिक कि मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड क्या होता है, किस फॉर्म में कौन सा मेथड लगाते हैं, ये सब आपका बेसिक था। आपके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज भी जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। वन शॉट तो हमारे चल ही रहे हैं चैप्टर वाइज। देखिए पहला चैप्टर हो चुका है, उसके 2 पार्ट में वन सेट बनेगा। पहले पार्ट में हम सीक्वेंस कवर कर चुके हैं और सीरीज़ की मैं बात करूँ तो सीरीज़ का आपको शायद 1-2 दिन में मिल जाएगा, वैसे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सीरीज़ का जल्दी में लाने की कोशिश करूँ, हो सकता है कल भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप वेट करना। और आज के लिए इतना ही। आपकी बची हुई फॉर्म्स, अभी आपका 1 का पावर इन्फिनिटी बचा है, ठीक है, करीब मतलब 2 फैमिली आपकी और रह गई हैं। 4 फैमिली थी हमारे पास, उसमें से 2 मैंने इस सेशन में कवर कर दी आपकी और 2 और रह गई हैं, ठीक है। अब देखिए 5 हो गई ये टोटल, और ये टोटल कितनी थी, ये टोटल 7 थी, यानी कि 2 और रह गई हैं हमारे पास अलग अलग फैमिली में। एक हमारा 1 का पावर इनफाइनाइट है और एक कुछ और है, ठीक है। बस थोड़ा मुझे दिमाग से निकल गया, थोड़ा बताता हूँ, मैं कल बताऊँगा आपको, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय बाय, टेक केयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।